कल्पना कीजिए, अगर हजारों साल पहले लिखे गए हमारे प्राचीन ग्रंथों में आज की दुनिया की तस्वीर पहले ही बता दी गई हो। अगर उनमें ये लिखा हो कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान सच से दूर हो जाएगा, जब धन ही सम्मान का आधार बन जाएगा, जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगेंगे और धर्म धीरे धीरे केवल शब्दों में रह जाएगा। और अगर उन्हीं ग्रंथों में ये भी लिखा हो कि इस अंधकार से भरे युग का अंत कब होगा और उस दिन दुनिया में क्या होने वाला है, ये सुनने में किसी रहस्यमय कहानी जैसा लगता है। लेकिन हिंदू धर्म के कई प्राचीन पुराण सच में ऐसी भविष्यवाणियों का वर्णन करते हैं। और यही सवाल आज भी लाखों लोगों के मन में उठता है, क्या कलयुग सच में खत्म होगा, और अगर होगा तो कब? हिंदू धर्म में समय को एक सीधी रेखा नहीं माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि समय एक चक्र की तरह चलता है, जिसे युग चक्र कहा जाता है। इस चक्र में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। हर युग में धर्म और नैतिकता की स्थिति अलग अलग होती है। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है, जहां धर्म पूरी शक्ति के साथ मौजूद होता है। त्रेता युग में धर्म थोड़ा कम हो जाता है, द्वापर में और कम, और अंत में कलयुग आता है, जहां धर्म केवल एक हिस्से में रह जाता है। यही कारण है कि कलयुग को सबसे कठिन और अंधकारमय समय माना गया है। पुराणों और कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग की शुरुआत उस समय मानी जाती है जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपना अवतार समाप्त किया। परंपरागत गणना के अनुसार ये घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इसी क्षण से मानव इतिहास ने एक नए युग में प्रवेश किया, कलयुग। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में इस युग के कई लक्षण बताए गए हैं। उनमें लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसानों का जीवन छोटा होता जाएगा, नैतिकता कमजोर होती जाएगी और समाज में भ्रम और संघर्ष बढ़ने लगेंगे। भागवत पुराण में एक बेहद दिलचस्प वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि कलयुग में धन को ही श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाएगा। लोग केवल बाहरी दिखावे से सम्मान पाएंगे, जबकि चरित्र और सत्य का महत्व कम होता जाएगा। न्याय का आधार भी बदल जाएगा, जहां शक्ति ही न्याय बन जाएगी। जो ताकतवर होगा वही सही माना जाएगा। रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे, परिवारों में मतभेद बढ़ेंगे और इंसान अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकेगा। जब हम इन बातों को ध्यान से सुनते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है, क्योंकि इन वर्णनों में कही गई कई बातें आज की दुनिया से मिलती जुलती लगती हैं। यही कारण है कि कई लोग इन प्राचीन भविष्यवाणियों को लेकर गहरी जिज्ञासा महसूस करते हैं। लेकिन इन ग्रंथों में केवल समस्याओं का वर्णन ही नहीं है, उनमें भविष्य की एक बड़ी घटना का भी संकेत दिया गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग हमेशा के लिए नहीं है, इस युग की भी एक निश्चित अवधि बताई गई है। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। अगर पारंपरिक गणना को देखें तो अभी इस युग का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बीता है। इसका मतलब ये है कि कलयुग का अंत अभी बहुत दूर भविष्य में माना जाता है। लेकिन इन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जब ये युग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब दुनिया की स्थिति बेहद असंतुलित हो जाएगी। कहा जाता है कि उस समय समाज में अधर्म अपने चरम पर होगा, लोग सत्य से पूरी तरह दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ने लगेगा और पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। ठीक उसी समय एक अद्भुत घटना घटेगी। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है। भागवत पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन बेहद रहस्यमय और प्रतीकात्मक तरीके से किया गया है। उसमें बताया गया है कि कल्कि एक योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वो एक तेजस्वी सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में चमकती हुई तलवार होगी। उनका उद्देश्य होगा अधर्म और अन्याय को समाप्त करना और संसार में संतुलन को फिर से स्थापित करना। कहा जाता है कि उनके प्रकट होने के बाद धीरे धीरे कलयुग का अंत होगा और फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, सतयुग की। लेकिन कई विद्वान इन वर्णनों को केवल शाब्दिक रूप में नहीं देखते। उनका मानना है कि ये केवल किसी एक व्यक्ति के आने की कहानी नहीं हो सकती, बल्कि ये एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक भी हो सकता है। एक ऐसा समय जब मानव समाज फिर से नैतिकता और सत्य की ओर लौटेगा। दरअसल पुराणों में बार बार एक गहरी बात कही गई है। उसमें संकेत मिलता है कि कलयुग केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, बल्कि ये इंसान के भीतर भी होता है। जब हमारे भीतर लालच, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ बढ़ते हैं, तब कलयुग और मजबूत हो जाता है। और जब इंसान अपने भीतर करुणा, सत्य और धर्म को जागृत करता है, तब वही अंधकार धीरे धीरे कम होने लगता है।
शायद यही कारण है कि इन प्राचीन ग्रंथों की बातें आज भी प्रासंगिक लगती हैं, क्योंकि वे केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि इंसान को ये भी याद दिलाते हैं कि हर युग में परिवर्तन की शुरुआत इंसान के भीतर से ही होती है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा, तो शायद इसका जवाब केवल समय की गणना में नहीं छिपा है। हो सकता है कि कलयुग का अंत किसी दूर भविष्य में होने वाली घटना से ज्यादा इंसान के भीतर होने वाले परिवर्तन से जुड़ा हो। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिस दिन इंसान अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे बदलने का साहस कर लेगा, उसी दिन से कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा।